ई शिक्षण कार्य में सभी भैया बहनों का स्वागत। पाठ 9 मृदा। मृदा मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। ये पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखता है तथा इन्हें जल तथा पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उसकी वृद्धि में सहायता करता है। यह अनेक जीवों का आवास है। छोटे मोटे सूक्ष्म जीव इस मृदा के अंदर अपना जीवन यापन करते हैं। कृषि के लिए मृदा एक अनिवार्य घटक है। कृषि हम सभी को भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करती है। अतः मृदा हमारे जीवन का अभिन्न भाग है। पहली वर्षा के बाद मृदा की सुगंध सदैव ताजगी भर देती है। मृदा जीवन से भरपूर है। इनकी जो थैलियाँ और प्लास्टिक है वो मृदा को प्रदूषित करती हैं। ये मृदा में रहने वाले जीवों को भी हानि पहुंचाती है। इसलिए पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है। अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, रसायन तथा पीड़कनाशी मृदा को प्रदूषित करते हैं। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों और रसायनों को मृदा में निर्मुक्त करने से पहले उन्हें उपचारित करना चाहिए। पीड़कनाशियों का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। ये जो है मृदा का उपयोग क्या है और मृदा को हानि कौन पहुंचा रहा है उसके बारे में जानकारी दे रखी है। इसको अच्छी प्रकार से पढ़कर और कंठस्थ करना है। मृदा परिच्छेदिका यानी प्रोफाइल। मृदा अनेक परतों की बनी होती है। यदि अपन एक गिलास लें और उस गिलास के अंदर यदि मिट्टी डाल के और पानी डाल दें तो इस प्रकार की मृदा है उसकी परतें जमा हो जाएगी। सबसे नीचे जो होती है वो बजरी, फिर बालू, फिर मृतिका, जल और ह्यूमस, ये मृदा की परतें होती है। मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। ये पौधों की वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। पवन, जल और जलवायु की क्रिया से चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। अब मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो लगातार पवनें चलती हैं, जल चलता है, जलवायु की क्रिया है, उसके कारण चट्टानें हैं वो टूटती है और धीरे 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 सूक्ष्म कणों के अंदर परिवर्तित होती है और उस सूक्ष्म कणों को मृदा कहते हैं। ये प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। किसी मृदा की प्रकृति उन शैलों पर निर्भर करती है जिनसे उनका निर्माण हुआ। मृदा का निर्माण किससे हुआ ऐसी उस मृदा की प्रकृति होगी। और यह उन वनस्पतियों की किस्मों पर निर्भर करती हैं जिसमें जो उसमें उगते हैं। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरते हुए ऊर्ध्वाकार काट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। प्रत्येक परत स्पर्श गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन से भिन्न होती है। यह परतें स्तर स्थितियाँ कहलाती हैं। इस प्रकार की मृदाएं होती है। सबसे पहले जो ये पौधे की जो जड़ें होती है वो जिस मृदा में होती है उसका नाम है ए स्तर स्थिति। दूसरा जो है वह बी संस्तर स्थिति, फिर सी संस्तर स्थिति, फिर जो है सबसे नीचे वाला जो भाग है वो आधार शैल कहलाता है।
हम सामान्यतः मृदा की सबसे ऊपरी जो परत को देखते हैं, उसके नीचे वाली परतें हमको दिखाई नहीं देती है। यदि हम हाल ही में खोदी गई खाई को खोदिए यदि हम हाल ही में खोदी गई खाई के पार्श्व भाग को देखें तो हमें मृदा की भीतरी परतें दिखाई देती है। यदि जो टांका है, खोदी है, उसकी अपन ने जैसे खाई खोदी है, उसकी अपन यदि पार्श्व भीतरी परतें देखें तो उसमें अपन को परतें दिखाई देगी। कोई भी खड्डा जैसे खोदा है तो उसमें मृदा की अपन को परतें दिख। ऐसी स्थिति में हम उस स्थान की मृदा परिच्छेदिका का प्रेक्षण कर सकते हैं। मृदा परिच्छेदिका को की खुदाई के समय या किसी इमारत की नींव खोदते समय देखा। इसे पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे, नदियों के किनारे पर भी देखा जा सकता है। सबसे ऊपरी वाली संस्तर स्थिति सामान्यतः गहरे रंग की होती है क्योंकि इसमें और खनिजों की समृद्ध होती है। सबसे जो है उसके रंगों में से होती है, जिसलिए पौधों की जड़ें अच्छी वृद्धि होती है। ह्यूमस मृदा का उर्वरक बनाता है और पादपों को पोषण प्रदान करता है। यह परत सामान्यतः मृदुल, सरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसे शीर्ष मृदा अथवा ए संस्तर स्थिति कहते हैं। शीर्ष मृदा कर्मियों, कृंतकों, छछूंदरों, भंगुरों जैसे अनेक जीवों को आश्रय आवास प्रदान करती है। मृदा जो है उसके अंदर ये जो छोटे सूक्ष्म जीव जो है वह निवास करते हैं। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरीके से शीर्ष मृदा में ही होती है। पादप जो होते हैं, फसली पौधे, उनकी जो जड़ें होती है ये ऊपर वाली जो ए वाला पार्ट से है, इसी मृदा के अंदर है जो जड़ें अपना विकास करती है। शीर्ष मृदा से नीचे की परतों में म्यून्स कम होते हैं लेकिन खनिज अधिक मात्रा में होते हैं। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक साहस होती है, घनी होती है। विसंस्तर स्थिति या मध्य परत कहलाती है और तीसरी जो परत है सी संस्तर स्थिति कहलाती है, जो दरारों और विद्रोह युक्त सेलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। इस परत के नीचे आधारशील होता है जो कठोर होता है और इसे फावड़े से खोदना कठिन हो जाता है। ये जो मृदा की परतें हैं उनका वर्णन दे रखा है। ये चित्र के अंदर अपन को मृदा की परतें 4 दिखाई दे रही है। उन 4 परतों का ये वर्णन दे रखा है। अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर इस मृदा परिच्छेदिका का चित्र बनाना और ये जो वर्णन दे रखा है, ए पार्ट्स, बी पार्ट्स, सी पार्ट्स, इनके क्या कार्य है या इनकी क्या विशेषता है, वह इस भाग दे रखा है। इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना। धन्यवाद।